कि तरारी उपचुनाव जो होने जा रहा है वहाँ से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुनील पांडे जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने आप को होम कर लिया कि गठबंधन हमको तरारी उपचुनाव लड़ने पर सहयोग करेगी, कि तरारी उपचुनाव अगर जीतना है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पार्टी के खाते में यह सीट देना होगा। हम भी अगर प्रत्याशी उतार देते तब तो चिराग पासवान जी के जो भी 5 सांसद जीते हैं वो सभी चुनाव हारते। आज चिराग पासवान जी हैं, राजनीति में अप एंड डाउन तो लगा हुआ रहता है, लेकिन इससे कोई पार्टी समाप्त हो जाएगी या किसी की विचारधारा समाप्त हो जाएगी। और जब गठबंधन के सहयोगी को हम मदद ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा। तो हम तैयारी 243 पर करेंगे, खाने में नमक का काम करेंगे। बिना हमारे किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। जब तक अपने मिशन को हासिल नहीं कर लेंगे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रुकने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव होने को है और एक ही सीट था, हॉट सीट, जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कर रही थी। उम्मीदवार का नाम भी तय हो गया है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत बिहार में है जो तेज हो गई है। आज इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह का। पहले तो बहुत बहुत स्वागत बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, वहाँ से उम्मीदवार तरारी से तय कर लिया गया है? जी देखिए, पूरे बिहार से जो हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में, तो सभी साथियों का एकमत सुझाव था कि तरारी उपचुनाव जो होने जा रहा है वहाँ से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुनील पांडे जी पिछली बार 2020 में जब चुनाव लड़े तो उनको वहाँ पर वो दूसरे स्थान पर रहे। अब वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे अब वो आरा से सांसद हो गए हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दावा बनता है उस सीट पर, और हम गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं। हमारे नेता ने बहुत बड़ा समर्पण किया है एनडीए को बिहार में सीटें जितवाने में। सहयोगी तो आप बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए में ही कुछ लोग हैं जो आपके दल को मानते नहीं है। देखिए, अब नहीं मानने वाले पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने आप को होम कर लिया। अपने सभी सांसदों को घर बैठा दिया, इसलिए कि देश को एक बेहतर नेतृत्व मिल सके। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं, ईमानदार सहयोगी हैं, निष्ठावान सहयोगी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इन सब विषयों के बारे में वो अवगत हैं। हमको पूर्ण यकीन है कि गठबंधन हमको तरारी उपचुनाव लड़ने पर सहयोग करेगी और हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी। चूँकि देखिए, हमारे जो पास जो प्रत्याशी हैं वह वहाँ से दूसरे स्थान पर रहे थे और इस बार वो चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे तो जीत सुनिश्चित है। जी बिल्कुल, लेकिन लगता है क्योंकि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, एक तरफ आप लोग भी उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, नाम भी तय हो गया है, और वहीं एनडीए की बात करें तो लोकसभा चुनाव में तो मौका नहीं मिला, सहयोग तो कर रहे थे आप लोग। अब विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें आप लोगों ने तय कर लिया उम्मीदवार उतारने की। लगता है एनडीए अब आप लोगों का सहयोग करेगी, जो एनडीए लोकसभा में आप लोगों को कुछ नहीं दी थी। नहीं, देखिए, एनडीए के अंदर में हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से, बिहार प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी से सबसे बात विचार होगा और हमारा आग्रह होगा कि तरारी उपचुनाव अगर जीतना है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के पार्टी के खाते में यह सीट देना होगा। चूँकि हम लोग गठबंधन के सहयोगी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी में हम आस्था रखते हैं, और देश को और बिहार को अगर बेहतर करना है तो आपको जिताऊ उम्मीदवार पर विश्वास करना पड़ेगा, और जिताऊ उम्मीदवार जो है वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। अब ध्यानपूर्वक अगर विचार किया जाएगा गठबंधन में तो यह सीट निकाला जा सकता है। चूँकि देखिए, जब पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से वो तीसरे स्थान पर रहे थे, तकरीबन 12 या 13 हज़ार वोट आया था, और हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय सुनील पांडे जी उनको 67 हज़ार वोट आया था। दोनों में बहुत आसमान और ज़मीन का अंतर है, और यह सीट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और देखिए, ओवरऑल यह सीट जीतनी चाहिए, ये एनडीए के खाते में यह सीट आनी चाहिए। इसके लिए तो आपको
त्याग और समर्पण तो करना पड़ेगा ना, और अपने गठबंधन के सहयोगी पर विश्वास जताना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बलिदान दिया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम भी अगर प्रत्याशी उतार देते तब तो चिराग पासवान जी के जो भी 5 सांसद जीते हैं वो सभी चुनाव हारते। चंदन जी, बलिदान की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग्स की है और देखा है कि एनडीए लगातार इग्नोर कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं करना। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, बिहार प्रभारी आदरणीय तावड़े जी हों, या प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हों, तो सबका जो है कि साथ और सहयोग मिला है, और आपसी विमर्श के बाद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने यह निर्णय लिया है गठबंधन के हित में। आपको याद होगा कि जब वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी साथ में थे। तो ऐसा नहीं है, जब गठबंधन बैठेगा, अभी तो अधिसूचना नहीं आई है, जब अधिसूचना आ जाएगी उपचुनाव की तो गठबंधन बैठेगा, और हमको पूर्ण यकीन है कि बहुत संयम के साथ इस पर विचार होगा, और जिताऊ उम्मीदवार आदरणीय सुनील पांडे जी हैं, इस पर विश्वास होगा तो जरूर यह सीट हम लोग निकाल सकते हैं। बस एक आखिरी के 1-2 सवाल होंगे। लगता है कि चिराग जी की जब से एनडीए में एंट्री हुई है थोड़ा सा अहमियत कम हो गया पारस जी का? नहीं, देखिए, अहमियत ज़्यादा और कम की बात नहीं होती। अगर आपको याद होगा तो 2019 के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्र में मंत्री थे। आज चिराग पासवान जी हैं। राजनीति में अप एंड डाउन तो लगा हुआ रहता है, लेकिन इससे कोई पार्टी समाप्त हो जाएगी या किसी की विचारधारा समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे सभी जितने कार्यकर्ता हैं बिहार और देश में, वह सभी एकजुट हैं और 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और 2025 की तैयारी हम इतनी मजबूती के साथ कर रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी कमबैक करेंगे। बोला 2025 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अभी आपने बोला, और पारस जी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे वो। नहीं, बिल्कुल 243 पर जब आप तैयारी कीजिएगा और गठबंधन आपका होगा तो अपने सहयोगी को आप मदद कीजिएगा ना, कि नहीं कीजिएगा। हमको लड़ना है 40 सीट, तो पूरे 243 पर उम्मीदवार उतारेंगे। हमको आप सपोज कीजिए हमको लड़ना है 40 सीट, और 40 सीट पर ही तैयारी करें और बाकी हम छोड़ दें, और जब गठबंधन के सहयोगी को हम मदद ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा। तो हम तैयारी 243 पर करेंगे कि हमारा जब सहयोग गठबंधन जब किसी भी दल के साथ होगा तो हम अपना पूरा जो कहा जाता है, जो अपने कार्यकर्ताओं का जो टीम है और संगठन है, वो गांव-गांव में, पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में, हर जगह, प्रखंड में, वह हर जगह, हर स्तर पर हम अपने सहयोगियों की भी मदद कर चंदन जी, सकें। बार-बार आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, एलजेपीआर के लोग ही बोल रहे हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का तो पालन ही नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, ये तो उल्लंघन हो रहा है ना। और आप लगातार जिक्र कर रहे हैं गठबंधन की, जिसके लिए आप लोग न्यौछावर कर रहे हैं अपनी। आपको पूछना चाहिए कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने लोकसभा से पहले 40 लोकसभा सीट पर प्रभारी कैसे नियुक्त किया? क्या वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे? तो क्या उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि नहीं, हम सबको मदद करना चाहते हैं, दल कोई भी हो, गठबंधन के अंदर। वही धारणा लेकर आप लोग भी चल रहे हैं। देखिए, हम लोग 243 पर हमारी तैयारी है। 40 पे वो थे तो अब इस बार 243 पे आप लोग। हमारा 243 पर है। देखिए, पार्टी 2000 से अस्तित्व में आई थी और लगातार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक विधानसभा में हमारे उम्मीदवार भी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, और हम हर एक विधानसभा में प्रभाव डालने की स्थिति में हैं। तो हम अपना प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे, और गठबंधन में जो भी हमारे सहयोगी रहेंगे हम उनका भरपूर मदद करेंगे, और हम खाने में नमक का काम करेंगे। बिना हमारे किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास जो राजनीतिक अनुभव है, 50 साल का जो इनके पास तजुर्बा है, यह हम लोग को बहुत काम आने वाला है, और हम लोग एक मिशन पर चले हैं। तो जब तक अपने मिशन को हासिल नहीं कर लेंगे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रुकने वाली नहीं है। और इसका नज़ारा आप तरारी उपचुनाव में आप देखिएगा कि तरारी उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यह सीट जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, तरारी में उपचुनाव होने वाली है, और लगातार हम आपको बता रहे थे किस तरीके से वहाँ पर उम्मीदवार की तो कुछ दिन पहले तक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन अब तरारी
सीट से जो भी उम्मीदवार है सुनील पांडे उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव है, उससे पहले उपचुनाव होने को है और एक तरफ एनडीए में घमासान मचा हुआ है सीटों को लेकर। तरारी से लगातार दावेदारी की जा रही थी। पहले पशुपति पारस भी कर रहे थे कि यहाँ से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और जो कि वैसा ही हुआ। अपने उम्मीदवार के नाम की उन्होंने घोषणा की, लेकिन देखना ये होगा कि वहाँ तरारी सीट से कौन उतरता है और कौन से दल से उतरता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।